आज है हमारा डे 5 ऑफ केदारकंठा ट्रैक। आज हम जाएंगे जुलोटा थैच कैंप से पोखरोला थैच कैंप की तरफ इन ब्यूटीफुल स्टनिक लैंडस्केप्स के थ्रू। इस जर्नी का ट्रेल थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला था बिकॉज यहाँ के ट्रेल्स थे पूरे स्नो से भरे हुए, बट वी इंजॉयड इट अ लॉट। इन चैलेंजेस को हमने एम्ब्रेस किया बिकॉज उसके बाद के जो नज़ारे थे वो ब्रेथ टेकिंग थे। तो चलिए चलते हैं सेकंड कैंप साइट लोकेशन की तरफ। तो कुछ 7:30 बजे के समथिंग मेरा डे शुरू हुआ। हम हमारे टेंट हाउस ये था हमारा कैंप जहाँ हमने -7 डिग्री सेल्सियस में नाइट गुजारी थी स्लीपिंग बैग के अंदर। 8 और हमारा चल रहा है ब्रश। हम निकल चुके हैं अपने सेकंड कैंप की तरफ। ये है ओमी, वो जा रहे हैं और लोग। ये है हमारे गाइड भैया, कहाँ चले गए, कहाँ गए वो? विजय सर, रन बाय टीम लीडर पॉल सर, ये सेकेंड डे का हमारा ट्रैक है। हमें 7 आवर्स के अराउंड चलते रहना है, 10 किलोमीटर्स के अराउंड। तब हम सेकंड कैंप में पहुंचेंगे। ये हमारी टीम स्लिपरी है थोड़ा, आइस क्योंकि मेल्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे करके चलना पड़ा। बाय सर, सी यू सून। हमारे कैंप लीडर पॉल सर हमें सी ऑफ करने के लिए आए थे बहुत ऊपर तक। बस फिर जैसे ही हमने कैंप साइट को छोड़ा, वहाँ से स्टार्ट करते ही हमें खूब सारी स्नो मिलने लगी। आज का जर्नी थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज स्नो हार्ड हो चुकी थी और हार्ड स्नो स्लिपरी होती है, तो हमें बहुत स्लोली चलना था और 10 किलोमीटर्स के अराउंड का डिस्टेंस कवर करना था सेकंड कैंप साइट पे पहुंचने के लिए। इस कैंप साइट का जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल था। जो लैंडस्केप्स हमको इससे पहले दिन में मिले थे वैसे लैंडस्केप बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ के। फर्स्ट डे के लैंडस्केप में हमें ज़मीन मिली थी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ हमें पूरा स्नो से भरा हुआ लैंडस्केप मिला। टॉल पाइन ट्रीज देखने को मिले। ये पूरा ट्रेल आइसोलेटेड था। फर्स्ट डे में तो हमें कुछ लोग भी दिखे थे, लेकिन यहाँ पे कोई लोग नहीं दिखे थे, सिर्फ जंगल था, स्नो थी और YHAI का ये ट्रेल एंड हम लोग। मॉर्निंग में जब हम उठे थे तब तो बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद ही गर्मी लगना शुरू हो जाती थी। हमें बताया गया था ट्रैक के पहले के ओरिएंटेशन में कि गर्मी लगे भी तो भी हमें अपना कैप जैकेट ही रिमूव नहीं करना है, इससे वील बी पुटिंग आवरसेल्फ एट द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। तो ओरिएंटेशन में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें बताए जाते हैं हमें वो बहुत अच्छे से फॉलो करने चाहिए। तो हमें गर्मी भी लगती थी, हम वाटर भी पीते थे, तो पहले कुछ वाटर को मुंह में रख के स्क्विशिंग करने के बाद उसको अपने बॉडी टेम्परेचर से अडैप्ट करने के बाद ही हम गल्प डाउन करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखनी थी इस ट्रैक के दौरान, और ये चीज़ें हमें अपने सेकंड कैंप साइट की जर्नी में बहुत अच्छे से समझ में आई बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा था। तो ऐसे ही कुछ ट्रेल्स के थ्रू हम जा रहे थे। दूर तक बस स्नो की वाइट चादर ही दिख रही थी हम लोगों को।
पूरे रास्ते में देवदार के जंगल हमें बर्फ से ढके हुए मिले। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने इन्हें अपने हाथों से सजाया हो। ये नज़ारा मंजर कुछ अलग ही था। इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। देखो ये देखो। चढ़ाई के बाद जब हमें नीचे की तरफ का ट्रेल मिलता था तो लगता था पैर खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हो, जैसे ओमी यहाँ अपने आप चलते चले जा रहे हैं। चलना एकदम आसान हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे नेचर हमें धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ा रहा हो। थकान कहीं पीछे छूट जाती थी। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, सांस तेज होती चली जा रही थी और दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, बिकॉज पोखरोला थैच कैंप से केदारखंडा समिट सिर्फ एक दिन की दूरी पर था। एक्साइटमेंट लेवल वॉज सो हाई और इन नज़ारों ने तो दिल को खुश कर दिया था। चैलेंजेस तो बहुत थे। स्नो ट्रेल्स बहुत स्लिपरी थे, ठंड भी थी, गर्मी भी लग रही थी, लेकिन समिट क्लाइंब करने के एक्साइटमेंट ने सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया था। अब हम एक प्लेन लैंडस्केप पे आ गए थे जहाँ था हमारा स्टॉपेज। आ गए हम लोग अपने लंच पॉइंट पर आफ्टर ट्रैकिंग फॉर लाइक 2 आवर्स। यहाँ ये बच्चा भी है जो अभी हमारे साथ स्नोबॉल फाइटिंग करने वाला है, खूब सारा। वहाँ उधर उस साइड बहुत सारे म्यूल्स हैं। अभी बस हम यहाँ बैठे हुए हैं। और ये थी हमारी लंच पॉइंट की लोकेशन। ये लोकेशन इतनी आइसोलेटेड थी कि मुझे तो लगा कि यहाँ कोई आता ही नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद हमने देखा कि यहाँ लोग म्यूल्स पर बैठकर पिकनिक करने आए हैं। मुझे देख के तो बहुत हैरानी हुई कि इतनी दूर और सॉलिट्यूड में भी एक प्रॉपर चाय की टपरी है जो रात तक गर्म चाय सर्व करती है। हमने भी यहाँ पर चाय पी। सच में पहाड़ों का चार्म ही अलग है। जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते वही जिंदगी अपना रंग दिखा देती है। ये थी चाय की टपरी। वो चाहिए क्या स्टिक? और थोड़ा देखते हुए जाओ इधर पीछे। स्टिक लेनी हो ले लो। अरे हाथ मत हिला दो, इधर वीडियो ले रहा हूँ। कोई गिर विर जाए तो और अच्छी आएगी वीडियो। और ये थे अवनीश भैया, विपिन भैया, वेद भैया, सब लोगों ने हम लोगों की इतनी हेल्प करी इस व्लॉग को क्रिएट करने में। सच में वी वर अ टीम। और अब हम उसी लंच पॉइंट से जहाँ सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो स्नो बॉल फाइटिंग करते हैं। तो नी तक की स्नो में हम लोग ऐसे चल चल कर वहां तक गए, दूर तक स्नो बॉल फाइटिंग करने के लिए। और हम लोग यहाँ आए हैं वहां से यहाँ इतनी बर्फ में खेलने इस रास्ते से। और बस फिर शुरू हुई असली मस्ती, स्नोबॉल फाइट। सोचा था मैं ओमी को टारगेट बनाऊंगी, पर क्या ही कहूँ, मेरा हर एक थ्रो एकदम फिल्मी विलन की तरह मिस हो रहा था और ओमी एकदम शार्प शूटर निकले। हर बार स्नोबॉल सीधा मुझ पे, मैं बस चिल्लाती रहती और वो हंस हंस के और थ्रो करते। बट कुछ भी हो, हंसी मस्ती और ठंड के बीच ये स्नोबॉल फाइट एकदम मेमोरेबल बन गई। बार बार लगने के बावजूद भी मज़ा तो बहुत आया हमें।
पर फिर भी मैं पूरी कोशिश में कि एक बार तो स्नोबॉल हिट ज़रूर करूँगी। एक बार कामयाब भी हुई, लेकिन इस बार तो मेरा स्नोबॉल उनके पास जाके वापस मेरे ऊपर ही आके लगा। गेम तो हिट्स एंड मिसेस की थी, लेकिन असली मजा तो उस लाफ्टर का था, इन मेमोरीज का था। हमने गेटर्स पहन रखे थे, लेकिन इस तो कहीं भी रह जाती थी तो वो हमें पूरा फिर बाद में गीला कर देती थी। और ये था मेरा एक हिट, सक्सेसफुल हिट। बस फिर इसके बाद हम लोग फिर से चल दिए अपने पोखरोला थैच कैंप की तरफ। मस्त थोड़ा सा सामने देखो। और ये हम लोग ट्रैकिंग पे हैं, पूरा माउंटेन ग्लाइडिंग विद द स्नो। आप देख सकते हैं, उधर देखिए, उधर का भी व्यू दिख रहा है। और ये पूरा प्रॉपर फ्रेश स्नो तो दिख ही रहा है आपको। ये देखिए कितना है, ये देखो इतनी पूरी स्नो है इसमें। ये बर्फ की चादर जो हम सुनते थे ना, वो ये है बर्फ की चादर, पूरा चारों तरफ एकदम प्लेन, सिलवटें भी नहीं है चादरों पे। और ऐसे करते थे हम आराम स्टिक की हेल्प से। यहाँ विपिन भैया, नवनीश भैया रास्ते में एक रिफ्रेशमेंट ले रहे थे। अवनीश भैया, वाह कहते हैं ना, सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। इस ट्रैक ने इस बात को सच कर दिया। हर कदम, हर मोड़, हर मंजर अपनी कहानी कह रहा था। बर्फ से ढके रास्ते, जंगल की खामोशी, ठंडी हवाएं, ये सब इतनी मैजिकल लग रही थी कि कभी कभी मंजिल तक पहुंचना भी सेकेंडरी लगने लगता था। सच तो ये है कि केदारकंठा की असलियत सिर्फ समिट से नहीं, बल्कि इस सफ़र के छोटे छोटे पलों से थी, जैसे हमारी ये मस्ती, दोस्तों की हंसी। और शायद इसलिए हर ट्रैक हमेशा एक जर्नी बन जाता है जो दिल में बस जाता है। they are the people from India Hikes who are descending. Hello, congratulations. The view.
फिर 2:30 बजे के समथिंग हम लोग फिर से यहाँ रुके और थोड़ा सा लंच किए। यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था। ये लैंडस्केप्स एक एक्सपीरियंस थे हमारे लिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेंट ब्रश से कैनवास पर एक मास्टरपीस बना दिया हो। ब्लू स्काई, वाइट स्नो और ग्रीन फॉरेस्ट एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट में। हर तरफ एक सेरेनिटी थी जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। और उस वक्त समझ आया कि सफ़र का असली चार्म ना मंजिल से नहीं, उन लम्हों से है। इस खूबसूरती को महसूस करना होता है। हर कदम थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, पर हर मोड़ पर इतने सुंदर नज़ारे मिल रहे थे जो उस थकान को एक पल में मिटा देते थे। ये पहाड़ों का असली मैजिक था। The journey wasn't easy. We walked through such difficult trails. जंगल इतना आइसोलेटेड लग रहा था कि कभी कभी तो अपनी ही सांसों की आवाज़ लाउड लगने लगती थी। But that's the beauty of the track. The harder the track, the magical the reward is. अब बस कुछ ही दूर था हम लोगों का कैंप साइट पोखरला थैच। शाम भी होती जा रही थी, शाम के साथ ठंड भी बढ़ती चली जा रही थी और ऑल्टीट्यूड गेन करते हुए स्नो भी बढ़ती चली जा रही थी। बस कुछ दूर और फिर हम लोगों को मिलेगा हमारा कैंप साइट। इस एंटिसिपेशन से ही एक थ्रिल आ गया था। पोखरोला is its name ना? Surrounded by snow, that banner of Ayachai. After walking for around 7 hours and 10 kilometers, हम पहुंच गए थे अपने सेकंड कैंप साइट पोखरोला थैच पर। थकान खत्म हो गई थी और खुशी अपने चरम पर थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट होना था समिट क्लाइंब। बस फिर हम लोगों ने डिनर किया, रेस्ट किया, नेक्स्ट डे के लिए वेट किया। ये है हमारा ब्यूटीफुल कैंप साइट। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लैंडस्केप के पिक्चर्स किस टाइम के लग रहा है। मीनवाइल हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।